अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। साबिक IPS ओहदेदार किरण बेदी बीजेपी में शामिल। जया प्रदा का दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबला। फिल्म अदाकारा की अनकरीब बीजेपी में शमूलियत का इशारा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। चारमीनार की तस्वीर पर हनुमान की मूर्ति। सिटी पुलिस कांस्टेबल की शरंगेजी। MBT कायदीन का एहतजाज। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। टीम अन्ना की साबिका रुकन किरण बेदी आज बीजेपी में शामिल हो गई और 7 फरवरी के दिल्ली असेंबली चुनाव लड़ेगी। जब ये पूछा गया आया वो पार्टी की वज़ारत आला उम्मीदवार होंगी, अमित शाह ने कहा कि पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबी नतायज निकल आने के बाद इस मसले पर फैसला करेगा, लेकिन मजीद कहा कि उनकी शमूलियत दिल्ली यूनिट को काफी मजबूत करेगी। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि वो इंतखाबात लड़ेगी, मगर ये जवाब देने से इनकार किया कि आया उन्हें उनके साबिक टीम अन्ना रफीक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बावकार नई दिल्ली हल्के में उतारा जाएगा। बेदी को काबिल मुंतजिम करार देते हुए जो हुकूमत में और इसके बाहर रहते हुए बड़ी जहेदकार रही है। अरुण जेटली ने कहा कि वो हुक्मरानी का तजुर्बा रखती है और काबिल भरोसा इमेज की हामिल है। वो बाज़ इक़दार से वाबस्ता है। किरण बेदी ने कहा कि मैं बीजेपी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुतासिरकुन क़यादत के सबब शामिल हुई हूँ। दिल्ली को ताकतवर सही अल-अक़ल क़यादत की हामिल और मुस्तहकिम हुकूमत दरकार है। हमें इसे दुनिया में नंबर 1 दारुल हुकूमत बनाना होगा। तेलुगु फिल्मों से सियासत में कदम रखने वाली अदाकारा जया प्रदा तौक़े है कि बहुत जल्द बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेगी। बताया जाता है कि जया प्रदा ने नई दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह से मुलाकात की और बीजेपी में शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया। समाजवादी पार्टी से रामपुर लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाली जया प्रदा को बीजेपी नई दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारना चाहती है। जया प्रदा ने इस बात का इशारा दिया कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शमूलियत के बारे में फैसला करेगी। वाज़ेह है कि 7 फरवरी को नई दिल्ली असेंबली के लिए रायदही मुकर्रर है और जया प्रदा बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करना चाहती है। इत्तलात के मुताबिक जया प्रदा के सियासी गुरु अमर सिंह की मंजूरी के साथ ही वो बाकायदा तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। उन्होंने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जया प्रदा ने RLD के टिकट पर बिजनौर लोकसभा से मुकाबला किया था, ताहम इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जया प्रदा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की सताइश की और कहा कि नरेंद्र मोदी नज़्म व नस्क में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवामी मसाइल की यकसोई में मदद मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शमूलियत का फैसला अमर सिंह करेंगे। एक सवाल के जवाब में जया प्रदा ने कहा कि अगर पार्टी इन्हें हिदायत दे तो वो किसी के भी खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। वो एक आम कारकुन की तरह बीजेपी में शमूलियत की ख्वाहां हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज के 4 बच्चों वाले तबसरे पर सदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या हमारी औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन हैं। इंतखाबात से पहले बीजेपी कायदीन ने तयक़ुन दिया था कि ख़वातीन को मुकम्मल हिफाजत और सियानत फराहम की जाएगी, लेकिन इंतखाबात के बाद ये पार्टी ख़वातीन के पीछे भाग रही है। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि क्या हमारी औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है? अगर ख़वातीन ऐसा करें तो इन्हें खाना कहाँ से खिलाया जाएगा? केजरीवाल तिमारपुर हल्के में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंकज पुष्कर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सदर दिल्ली बीजेपी सतीश उपाध्याय पर तनकीद में शिद्दत पैदा करते हुए कहा कि उन्होंने दस्तावेजात पेश किए हैं और दावा किया है कि यह बरकी तोनाई की तकसीमकार कंपनी के माली रवाबित जाहिर करती हैं। उन्होंने सदर दिल्ली बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर ये सबूत पेश किया जाए तो क्या वो सियासत छोड़ देंगे। इसके बरअक्स उपाध्याय ने केजरीवाल के खिलाफ एक कानूनी नोटिस जारी करते हुए इन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने कहा था कि बरकी तोनाई तकसीमकार कंपनी और सदर बीजेपी दिल्ली के दरमियान गठजोड़ है। अपनी नोटिस में उपाध्याय केजरीवाल को अंदरून 24 घंटे सबूत पेश करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का चैलेंज दिया है। वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कल दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गुज़िश्ता साल रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ देने की ख्वाहिश जाहिर की। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से कहा कि उन्होंने मोदी से पुरजोर मुतालबा किया कि इनकी रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ से बढ़ाकर 5 साल के लिए खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पर मरकज़ की जानिब से खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर मरकज़ ने रियासत पर तवज्जो नहीं दी तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
रियासत की तकसीम के दौरान ही आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि खुसूसी मालियाती इमदाद से आंध्र प्रदेश की इस मुनज़्ज़म रियासत के लिए नए दारुल हुकूमत में ज़रूरी सहूलतें पैदा की जा सकती है। क़ब्ल उन्होंने मरकज़ी वज़ीर आबी वसाइल उमा भारती से मुलाकात की और 4 साल के अंदर पोलावरम हम्मा मकसदी आबपाशी प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर दिया और पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया। और बताया जाता है कि चंद्रबाबू नायडू मरकज़ी वज़ीर आबी वसाइल पर जोर दिया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए दरकार फंड की मुमकिना हद तक जल्द से जल्द इजराई को यकीनी बनाने के लिए मौसर व मुस्बित इक़दाम करने की ख्वाहिश की है। अलावाजी वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने उमा भारती से कृष्णा के पानी का इस्तेमाल करने के मामले पर जारी तनाज़े की आजिलाना यकसुई के लिए मौसर व मुस्बित इक़दाम करने की पुरजोर ख्वाहिश की। सिटी पुलिस के एक कांस्टेबल की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ मजलिस बचाओ तहरीक ने बरहमी का इजहार किया है। मजहबी जज्बात को मजरू करने और अमन के शहर में फिरक़ेवाराना माहौल पैदा करते हुए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ MBT ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। सिटी पुलिस में ऐसे अनासिर की मौजूदगी के खिलाफ साबिक कॉरपोरेटर आजमपुरा डिवीजन अमजदुल्ला खान खालिद ने डबलपुरा पुलिस में कल रात शिकायत दर्ज करवाई और कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की कि वो फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस की साख को मुतासिर होने से बचाएं और ऐसे फिरका परस्त अनासिर के खिलाफ इक़दाम करें। बताया जाता है कि सुरेंद्र सिंह नामी पुलिस कांस्टेबल जो सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बताया गया है, इसने अपने फेसबुक पेज पर तारीखी चार मीनार को पोस्ट किया है, जिसमें चार मीनार की पहली मंजिल पर हनुमान की तस्वीर लगाकर काबिल एतराज नाराज दर्ज किए हैं और अपने साथियों को नई सुबह का पैगाम दे रहे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मजहबी मुनाफिरत फैलाने की इस कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मजलिस बचाओ तहरीक ने हमेशा ऐसी फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल वर्दी वालों का पीछा किया है और आइंदा भी अमन व अमान के हक में अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि महकमा पुलिस में ऐसे मुलाजमीन की मौजूदगी हुकूमतों की नीयत पर सवालिया निशान बन सकती है और हुकूमत के सेक्युलर किरदार को मुतासिर कर सकती है, जिससे कि मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने अपने बयान में कमिश्नर पुलिस को साबिका फसादात और अमन को बिगाड़ने के हरकत का तस्करा करते हुए कहा कि साबिक में भी इस तरह की पोस्टिंग और हरकतों के जरिए फसादात बर्पा किए गए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को याद दहानी करवाते हुए कहा कि चार मीनार एक तारीखी इमारत है जिसकी दूसरी मंजिल पर मस्जिद है और इमारत में पंजतन पाक की निशानियां हैं और ऐसी हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की कि वो फौरी इस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करें। कुल हिंद सनती नुमाइश में अंदरून एक हफ्ता सिक्योरिटी में लापरवाही का आज दूसरा वाक़या इस वक्त सामने आया जब असलाह से लेस मुलाजिम पुलिस अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक 7 जनवरी को बेगम बाजार पुलिस ने सादा लिबास में एक पुलिस कांस्टेबल को रिवॉल्वर के साथ रवाना किया था ताकि नुमाइश मैदान में सिक्योरिटी की चौकसी का जायजा लिया जा सके। वो बआसानी अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम अंजाम देने वाली एक्सेल कंपनी के जिम्मेदार भास्कर रेड्डी को नोटिस रवाना की थी। इंस्पेक्टर बेगम बाजार जी श्रीधर ने बताया कि नुमाइश में अवाम की कसीर तादाद होती है, लिहाजा वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने के सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा सिक्योरिटी जिम्मेदारों को हिदायत दी गई। सिक्योरिटी में लापरवाही पर नोटिस जारी की गई थी। सिक्योरिटी की चौकसी का जायजा लेने के लिए आज फिर मुरली नामी पुलिस कांस्टेबल को सादा लिबास में गेट नंबर 1 के पास रिवॉल्वर के साथ रवाना किया गया। वो आसानी के साथ नुमाइश में दाखिल हो गया। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि एक्सेल सिक्योरिटी सर्विस और नुमाइश सोसाइटी को इस सिलसिले में नोटिसें जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि तातीलात के बाद नुमाइश में अवाम का हुजूम है और आज तकरीबन 70,000 अफराद नुमाइश देखने पहुंचे। इंस्पेक्टर पुलिस रात देर गए तक नुमाइश मैदान में मौजूद थे और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा कि नुमाइश के मुशाहिदे के लिए चौंके रोजाना हजारों अफराद आते हैं, इसलिए सिक्योरिटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्के असेंबली गोशा महल के बीजेपी रुकन टी राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बहादुरपुरा, चंद्रानगुट्टा, बारकस, बालापुर, पहाड़ी शरीफ, बंडलागुड़ा, बाबानगर और दूसरे मुकामात पर हजारों की तादाद में गाय काटी जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी रुकन असेंबली ने गायों का कत्लेआम बंद करने का इंतबा देते हुए कहा कि ऐसा करते हुए हिंदू कौम की दिल आजारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गायों को काटने के लिए जगह फराहम करने वाले जायदाद मालिकान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी और इनके खिलाफ संगीन इल्जामात के तहत अदालतों में मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। बीजेपी रुकन असेंबली ने कहा कि अगर फौरी गायों को काटना रोका ना गया तो वो मुतालिका मुकामात पर धरना और रास्ता रोको एहतजाज के अलावा भूख हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेंगे।
राजा सिंह ने कहा कि हजारों की तादाद में बांग्लादेश के गैर कानूनी तारिकीन वतन ये कारोबार कर रहे हैं, जो मज़कूरा मकामात पर ही किराए के मकानात में मुक़ीम हैं। CNN IBN के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियतों के इंतखाब के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2014 अवार्ड में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हिंदी फिल्मी अदाकार आमिर खान से भी आगे रहे। KCR को आमिर खान से 18% जायद वोट हासिल हुए हैं। CNN IBN ने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 19वें एडिशन का एहतमाम किया था। KCR ने इस दौर में IPS ऑफिसर P विजेतन 1999 बैच से इस दौर में दूसरे नंबर पर रहे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।